फोरम से निकलकर आ रहा है, जहां पर ट्रंप ने काफी कुछ कहा है, लेकिन इस बार पॉजिटिव बातें सामने आई है। तो इसका पूरा असर अब ग्लोबली और लोकली बाजारों पर कैसा पड़ेगा, इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे और साथ ही कमोडिटी बाजार का भी हाल आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ है नेहा आनंद, जो कि पूरा ग्लोबल बाजार का अपडेट हमारे सामने रखने वाली हैं। सबसे पहले नेहा, गुड मॉर्निंग। और इस बार तो दावोस से ट्रंप के मुंह से कुछ अच्छी खबरें निकली हैं, क्या है ये? एब्सोल्युटली स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा और यही कारण है कि आपने गिफ्ट निफ्टी में इतना बेहतरीन उछाल आज बनते हुए देखा है। देखिए, सबसे पहले तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्होंने ये बयान दिया दावोस के मंच से कि भारत के साथ अमेरिका की जल्द एक अच्छी ट्रेड डील हो सकती है और काफ़ी जमकर तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, ट्रंप के मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ये बात रीट्रेट की कि बहुत जल्दी एक अच्छी ट्रेड डील का ऐलान भारत के साथ किया जाएगा। इसके बाद जिस पर एक ग्लोबल हेडलाइंस जिस पर सबकी नजर थी कि ईयू के साथ वो जो सीधी टक्कर में आ गए थे, वहां क्या होगा, तो हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के देशों के विरोध के बाद ट्रंप है वो थोड़ा नरम पड़ते हुए नजर आए। ग्रीनलैंड को लेकर जो यूरोप के 8 देश है जिस पर 1 फरवरी से 10% के टैरिफ की बात की थी, वो उन्होंने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जो नेटो के महासचिव है मार्क रूट, उनके साथ बैठकर एक समझौते का फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही उन्होंने अपने दावोस के भाषण में ये भी कहा कि ग्रीनलैंड के लिए जो सैन्य कार्रवाई है वो ट्रंप नहीं करेंगे, उससे उन्होंने इनकार किया। तो ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ग्लोबल मंच पर भी बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो यूरोप पर टैरिफ रद्द करने का ऐलान किया, उसके बाद अमेरिकी मार्केट्स ने भी थोड़ा राहत की सांस ली है। बहुत ही बढ़िया यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली। इनफैक्ट 2 दिनों की गिरावट पर हमने यूएस मार्केट्स में ब्रेक लगता हुआ देखा। एस&पी की बात करें, 79-80 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली, जो कि 2 महीने बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गेन मानी जाएगी। डाउ जोन्स की भी बात करें, 577 अंकों की 88 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से निकल कर आई। नैस्डैक में हमने देखा 280-90 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां से निकल कर आई है। 23,225 के पास ये बंद होने में कामयाब रहा। 19 दिसंबर के बाद यहां पर भी एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त दिखी। अब आज का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा निकल कर आने वाले हैं। जीडीपी के आंकड़े निकल कर आएंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े निकल कर आएंगे, प्लस हम देखेंगे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और साथ ही पर्सनल इनकम के नंबर्स निकल कर आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रिपोर्ट तो आई रही है और नतीजों से पहले हमने देखा है कि इंटेल में 12% का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा स्वाति, डॉलर इंडेक्स देखा जाए स्टेडी है, 98.5 के आसपास होल्ड आउट कर रहा है, लेकिन गिरावट तो हमने 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बनते हुए देखी। ऑलमोस्ट 1.25% टूटी है, यहां पर लगातार स्ट्रेंथ दिख रही थी और ये भी हमने देखा 8 नवंबर के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आई है। लेकिन सोना चांदी हेडलाइंस तो यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हाई पे हाई हमने कल इंट्राडे के सत्र में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बल्कि घरेलू बाजार में भी बनता हुआ देखा। सोना दूसरे दिन मजबूत हुआ, 4890 का ऑल टाइम हाई देखा, लेकिन चांदी में बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा। हमने 20 तारीख को यहां पर तो लाइफ हाई बनता हुआ देखा, $95.77-78 के आसपास का, लेकिन कल हमने ऊपरी स्तरों से एक अच्छा खासा तगड़ा करेक्शन देखा। 3-3.25% के आसपास की करेक्शन आई, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बल्कि घरेलू बाजार में भी। मतलब लाइफ हाई छूने के बाद बहुत तेजी से चांदी जो है वो गिरकर बंद होती हुई नजर आई है। इस बीच कच्चा तेल एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो आउटलुक निकल कर आई है, जो मंथली रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने इस साल कच्चे तेल की डिमांड में कुछ सुधार के संकेत दिए, तो उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट है। नेचुरल गैस वायदा ये 28% उछल गया है, 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है, $5 के ऊपर। अमेरिका में जो आर्कटिक ब्लास्ट है उसकी वजह से ठंड बहुत तेजी से बढ़ी है और हीटिंग के लिए नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेटल्स में मिला जुला सा एक्शन था। कॉपर लाल निशान में बंद हुआ, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ निकल में दिखी, एल्यूमिनियम फ्लैट था, जिंक लेड लाल निशान में बंद हुए। बहुत धन्यवाद करेंगे नेहा आपका तमाम ग्लोबल और कमोडिटी